हरे कृष्णा गाते रहो बजाते रहो गोलोका प्लेयर्स के साथ हम आपको वापस लेके जा रहे हैं उमरगांव में। वैसे हम उमरगांव के डिवोटीज की उम्र अभी हो गई है, लेकिन वैष्णव के प्लेजर के लिए वापस थोड़ा बूस्ट लेके हम यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे काउंसलर्स बैठे हैं। वो इतने अच्छे काउंसलर्स हैं कि ग्रुप पे मैसेज डालते हैं कि ये शनिवार को काउंसिलिंग मीटिंग है और लोग आ जाते हैं बिकॉज उनसे इंस्पिरेशन मिलता है। लेकिन मैं वैसा काउंसलर नहीं हूँ। मुझे हर एक डिवोटी को कॉल करना पड़ता है, उसको कन्विंस करना पड़ता है कि मीटिंग में आओ। तो लेट मी कॉल माय फर्स्ट डिवोटी। நம் இருவரும் சுரமும் நமதாகும் திசை வேறானா गोपाल स्वामी, अरे दंडवत प्रणाम है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम है। गोपाल स्वामी कल काउंसिलिंग मीटिंग है, आप आ रहे हैं ना? हरे कृष्णा। आ रहे, थैंक यू सो मच। अयो अयो प्रभु जी मैं वो कमिंग वाला आरे नहीं बोला प्रभु जी, मैं महामंत्र वाला हरे कृष्णा वो वाला आरे बोला प्रभु जी। गोपाल स्वामी महामंत्र में आरे है ही नहीं, नहीं है महामंत्र में हारे है। हारे राधा रानी का नाम है। हारे बोलते तो कृष्ण आ रहे, खाली आरे बोलने से कृष्ण नहीं आते हैं। तो कल काउंसिलिंग मीटिंग में आप आ रहे कि नहीं आ रहे? प्रभु जी कल तो आना मुश्किल है प्रभु जी। नहीं। क्यों, कल क्या प्रॉब्लम है? कल प्रभु जी मेरे वाइफ का पुरांद नाल बर्थडे। अरे लेकिन लास्ट मीटिंग में भी तुमने आए थे बोल के कि वाइफ का बर्थडे, प्रॉब्लम क्या है? प्रभु जी हम कितने बार बोली तुमको, हम साउथ इंडियन वेरी कल्चर्ड प्रभु जी, हम तिथि के हिसाब से बर्थडे करते हैं। हम लास्ट वीक तिथि के हिसाब से बर्थडे था प्रभु जी। तो हो गया ना बर्थडे फिर? इस बार आधार कार्ड वाला बर्थडे, गवर्नमेंट वाला बर्थडे। लोग घर आते, केक लाते, केक कट करती, चेहरे पे लगाती। प्रभु जी वाइफ के बर्थडे में शॉर्ट कट नहीं लेते प्रभु जी, शॉर्ट सर्किट हो जाता। साल में एक बार उसका केक नहीं कट करा तो मेरा गला काट देते प्रभु जी वो। मतलब तुम्हारे वाइफ का बर्थडे 2 बार सेलिब्रेट होता है? हाँ प्रभु जी। हाँ? हम वो तिथि वाला बर्थडे में तिरुपति जाते, हाँ सर मुंडवाते, हाँ गोविंदा गोविंदा टेम्पल जाते प्रभु जी। हाँ। और ये आधार काला बर्थडे ने गोविंदास गोविंदास। गोपाल स्वामी, मतलब कल तुमको कोई फेंगशुई का कैलेंडर मिलेगा तो चाइनीज खाने के लिए तो तीसरी बार सेलिब्रेट करेगा वाइफ का बर्थडे? 100% करेगी प्रभु जी, 100%। क्यों क्यों बोलो? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वाइफ का बर्थडे बनाया तो वाइफ खुश, हाँ वाइफ खुश तो घर में शांति, हाँ घर में शांति तो जपा में क्रांति। जपा में क्रांति तो भक्ति। तो वाइफ का बर्थडे भक्ति है ना प्रभु जी। तो मुझे प्रवचन दे रहे? काउंसलर कौन है? काउंसलर कौन है इधर? आप प्रभु जी आप ही। तो तू कल मीटिंग में आ रहा है कि नहीं बोल? मैंने साउथ इंडियन मेनू रखा है, इडली सांभर डोसा रसम चटनी। आ रहा है कि नहीं? अयो बोलने का तो प्रबल ही प्रभु जी। मैं इडली डोसा खाने के लिए तो गोलोक वृंदावन छोड़ के इधर आया प्रभु जी। अब इडली डोसा रखो तो हम रोज काउंसिल मीटिंग आती प्रभु जी। अरे रोज इडली डोसा रखने के लिए मेरा घर है, वो उडुपी रेस्टोरेंट नहीं है। आ जाओ कल अभी। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डिवोटी नंबर 2। प्रभु जी का फोन। जेठा, हाँ प्रभु। जेठा कल काउंसिलिंग मीटिंग है, तुम आ रहे? मीटिंग? अने वो भी अचानक? 14 दिन से रोज व्हाट्सएप पे तुमको मैसेज कर रहा हूं और तुम बोल रहे अचानक। अरे प्रभु जी लास्ट मीटिंग में आपने क्या बोला था? क्या बोला था? मुझे याद नहीं रहता सब कुछ।
अरे जिसका कोई नहीं होता है उसका मोबाइल होता है अने जिसका मोबाइल होता है उसका कोई नहीं होता है अने उसका साधना भी नहीं होता है प्रभु हाँ बोला बोला हाँ अने फिर आपने बोला था हाँ। कि अपने शास्त्रों में सब अलग अलग असुर है हाँ अरिष्टासुर धेनुकासुर अने प्रभु जी ये मोबाइल भी एक असुर है अने आपने बोला ये फोनासुर है अने प्रभु फिर आपने बोला था कि ये मोबाइल फोन एक जेल है जेल यहाँ पे आना आसान है पर यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है अने इसलिए अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेल हाँ हाँ तो प्रभु जी मैं तो ये जेल में क्यों जाऊं इसलिए मैंने व्हाट्सएप ही देखना छोड़ दिया है प्रभु व्हाट्सएप देखना छोड़ दिया इधर तो तुम्हारा लास्ट सीन सुबह 6 बजे दिख रहा है मुझे अरे प्रभु जी वो तो वाइफ का मैसेज तो देखना पड़ेगा ना भाई वाइफ का मैसेज यार तुम लोग एक ही घर में रहते हैं ना अरे प्रभु जी लास्ट मीटिंग में आपने क्या बोला अरे था मुझे सब याद नहीं रहता क्या क्या बोला लास्ट मीटिंग में ने आपने बोला था कि वाइफ भी वैष्णव है हाँ बोला हाँ हाँ ये पहली बार मेरे को मालूम पड़ा प्रभु हाँ हाँ तो तो फिर प्रभु जी वाइफ से झगड़ा करेंगे हाँ। तो वैष्णव अपराध हो जाएगा ना प्रभु हाँ अने इधर तो मुंह खोला कि झगड़ा चालू हो जाता है प्रभु इसलिए अब प्रभु जी हाँ अने आपने ये भी बोला था हाँ। हस्बैंड इज क्यूट हाँ। इफ ही इज म्यूट हाँ मैं ऐसा कुछ बोला नहीं था मेरे को उतना याद है प्रभु जी लास्ट मीटिंग में बोला था हाँ, आपने ठीक है बोला रहेगा तो क्या 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 क्या, क्या इम्प्लीमेंट तुमने अने इसलिए प्रभु जी हम लोग ने अभी व्हाट्सएप पे ही चैटिंग करना शुरू कर दिया प्रभु ने पानी ला खाना ला सब व्हाट्सएप पे है प्रभु जी तो जा झगड़ा ही नहीं होता है प्रभु और व्हाट्सएप पे झगड़ा हो गया तो क्या करेंगे फिर अरे प्रभु जी वो क्वेश्चन का डाउट था मेरे को हाँ मैं बोला आपको मिलूंगा तो पूछूंगा कि अगर व्हाट्सएप पे झगड़ा हो गया तो प्रभु जी वो इमोजी भेज सकते वो गुस्से वाला इमोजी उससे वैष्णव अपराध तो नहीं होगा ना प्रभु बाबा मेरे को अभी राधा गोपीनाथ प्रभु को पूछना पड़ेगा गुरु साधु शास्त्र में कि इमोजी से वैष्णव अपराध होता है कि नहीं मैं फोन करके तुमको काउंसिल मीटिंग तक जवाब देता हूँ लेकिन तुम कल मीटिंग में आ रहे हो कि नहीं वो बताओ अरे प्रभु जी वो मेरे वाइफ का बर्थडे है प्रभु तुम्हारे वाइफ का भी बर्थडे गोपाल स्वामी बोल रहा था उसके वाइफ का भी बर्थडे अरे तो प्रभु गोपाल स्वामी की वाइफ और मेरी वाइफ जुड़वा बेन है ये कब हुआ अरे प्रभु यार वो तो 30 साल पहले हॉस्पिटल में हो गया ना वो दोनों डिलीवरी हुआ तो जुड़वा बेन हो गई ना उधर ही तो लेकिन नहीं वैसा नहीं वो मुझे अभी कैसे पता चला तुम गुजराती है वो साउथ इंडियन है अरे प्रभु जी वो गोपाल स्वामी दिखने में सीधा साधा है लेकिन लव मैरिज किया है अने उस मेरी बेचारी साली बहुत परेशान है प्रभु अने गोपाल स्वामी साउथ इंडियन मेन्यू के लिए बहुत परेशान करता है मेरे को बता रहा था कि डोसे की जगह खा रहा हूँ थेपला अने इडली की जगह खा रहा हूँ ढोकला अने रसम की जगह बेचारा कढ़ी पी रहा है प्रभु और स्वीट में कुछ मिल रहा है क्या उसको अरे प्रभु स्वीट का जरूरत किधर है अलग से हाँ थेपला को छोड़ा तो सब में स्वीट ही स्वीट है इतना मीठा मत बोल जेठा मेरे को बता कि तू मीटिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना प्रभु जी मैं वो मेरा गोपाल स्वामी का फैमिली ने मेरा फैमिली होटल में जा रहे हैं प्रभु वो अच्छा बर्थडे हुआ में। तुम सोच रहे कि वाइफ वैष्णव है वगैरह तुम्हारा कुछ फिलोसॉफी नहीं है वो गोपाल स्वामी मेरे को बता रहा था कुछ तुम्हारा ऐसा कुछ है नहीं प्रभु जी वो वाइफ का बर्थडे मनाना तो जरूरी है गोपाल स्वामी मेरे को बोला था हाँ, क्यों कि बोला था? वाइफ का बर्थडे मनाएंगे तो घर में शांति हाँ घर में शांति तो साधना में क्रांति हाँ न साधना में क्रांति तो भक्ति में भी प्रगति होगा ऐसा बता रहा था तुम लोग प्रभु। साथ में डायलॉग लिख के कॉपी कर तुम लोग भी जुड़वा भाई है क्या अरे जुड़वा भाई नहीं प्रभु अरे साडू भाई है तू मीटिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बिकॉज गोपाल स्वामी मीटिंग में आ रहा है साउथ इंडियन मेनू है मीटिंग में अरे गोपाल स्वामी मीटिंग में आ रहा है हाँ
अरे यार, ये गोपाल स्वामी भी कैसा आदमी है प्रभु। साउथ इंडियन मेनू देखा तो किधर भी जाएगा खाने को। क्या तुम्हारा अलग प्लान था क्या कुछ? अरे हम लोग होटल में जाने वाले थे प्रभु, अरे उसका बिल भी वही भरने वाला था। हाँ अभी गोपाल स्वामी मीटिंग में आ रहा है, हाँ आ रहा है मीटिंग। तो मैं भी मीटिंग में आ जाता हूँ प्रभु जी। खाली खोटा खर्चा क्यों करने का बात। जेठा, लेकिन मुझे अगर पहले समझाता था कि तुम लोग रिश्तेदार में, तुमको ग्रुप में ही नहीं ले लेता। रिश्तेदारों को मैं लेता ही नहीं, बिकॉज क्या होता है ना, किसी का शादी, किसी का बर्थडे, पूरा झुंड के झुंड में गायब हो जाते। नहीं चाहिए मेरे को रिश्तेदार। लास्ट मीटिंग है तुम्हारा, जाओ अभी, कल आ जाओ। आता हूँ प्रभु जी, मीटिंग में आता हूँ। डिवोटी नंबर 3। देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवा अरे उघड, छोड़ फोन, उठा तू। दार बाद में उघड। कौन बोलता है? कौन बोलता है? ये हमारा चिमन राव। कौन बोलता है? इसको मालूम है क्या, यमदूत भी उसको लेने को आएंगे, बोलेंगे कौन है तुम्हें, किधर से आए। ये चैंटिंग कैसे करता है मालूम है? आले कुटना, आले कुटना, कुटना कुटना, आले 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 यम, आले यम, यम यम, आले आले। अरे चिमन, कौन बोलते है कि तुम्हारा काउंसिलर बोल रहा हूं मैं। सॉरी हाँ प्रभु जी, घंटी बजी और फोन उठाया डायरेक्ट। कशी आठवण काढली? आठवण नहीं काढली, कल काउंसिलिंग मीटिंग है, उसका आठवण दिलाने के लिए कॉल किया था। येणारच, हाँ। लेकिन मेरे घर पे सत्यनारायण की पूजा है। श्री हरी जगत पिता दूर करीती व्यथा, ऐका सत्यनारायणाची कथा, ऐका सत्यनारायणाची कथा। ऐकलं ना प्रभु, मैं पूजा सच में है, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सत्यनारायण का भक्त हूँ, असत्य कभी नहीं बोलूंगा। चिमन, तो अभी नारायण की शपथ खा के सत्य बोल कि जो पूजा है तुम्हारे घर में है। तुम्हारे घर में? घर पे नहीं, सोसाइटी में है। तुम्हारी सोसाइटी में है या बाजू की सोसाइटी में? बाजू के प्रभु जी। तुमको उसका आमंत्रण भी नहीं है, निमंत्रण भी नहीं है, तुम उधर गए प्रसाद खाने को। हाँ, तुम मेरे को एक बात बताओ, ये सत्यनारायण के प्रसाद के पीछे तुम इतना पागल क्या? लास्ट मीटिंग में तुम विरार को गए थे प्रसाद खाने को। ये तुम्हारा ऐसा चालू रहा ना तो मैं तुमको सत्यनारायण प्रभु के ग्रुप में ही ट्रांसफर कर दूंगा। सत्यनारायण प्रभु म्हणजे डोंबिवली, डोंबल माझा। अरे सत्यनारायण प्रभु मतलब डोंबिवली नहीं, सत्यनारायण प्रभु मतलब डोंबिवली से सायन और सायन से पनवेल। सत्यनारायण प्रभु मतलब डोंबिवली से सायन, सायन से ठाणे, ठाणे से कल्याण, कल्याण से कर्जत, कर्जत से कसारा। और कहीं पे भी मीटिंग हो सकती है, कहीं पे भी तुमको जाना पड़ेगा। नहीं हाँ प्रभु, मैं आपके यहाँ उमरगाव में ही आता हूँ। अगं ऐकलंस का, सत्यनारायण पूजेला जाशील तर माझ्यासाठी प्रसादाची प्लेट काढून ठेवशील हा। चिमण, कितना खाएगा तू? इधर साउथ इंडियन खाएगा, घर पे जाके सत्यनारायण का प्रसाद खाएगा। अरे तेरा साइज कितना है, तू खाता कितना है? और मेरे को एक बात बताओ, तुम इतना पागल क्यों है वो प्रसाद के पीछे सत्यनारायण के? प्रभु जी, हाँ। आपने ही कहा था काउंसिलिंग मीटिंग में सत्यनारायण की कथा। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था। कब बोला था? कब 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 कब? प्रभु जी, आपने कहा था अजामिल मरते समय क्या बोला? क्या बोला? सत्यनारायण, सत्यनारायण, सत्यनारायण। बाबा, तू प्रसाद खाने के लिए भागवतम का खिचड़ी मत बनाओ। आजामिल ने मरते समय नारायण 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 ऐसे बोला था, सत्यनारायण नहीं। प्रभु जी, हाँ। आप क्या बोले थे? क्या बोला था? कथा के बाद क्या? नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। मग झालं की सत्यनारायण। चिमन, तुम अगर कल की मीटिंग में नहीं आए ना, तुमको कार्तिक यात्रा आने को नहीं मिलेगा। अरे बाप रे,
मग कार्तिकेय भगवान नाराज होतील माझ्यावर. कार्तिकेय भगवान नाराज होंगे, दामोदर भगवान नाराज होंगे, श्रीमती राधा रानी भी नाराज होगी तुम्हारे ऊपर. नाही हा, मी येतो प्रभू, मी येतो. हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और एक तुमको मैं बात बताता हूँ, तुम हमको ना वैष्णवों को सारे देवी देवताओं का ना मान रखना चाहिए. कोई मंदिर दिखा नमस्कार करना चाहिए, लेकिन इन देवी देवताओं को, सत्यनारायण को, सबको खुश करने का सबसे आसान तरीका है नारायण का नाम लेना, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू चिमण. आ जाओ, मिलते हैं अपन कल. हाँ, हो प्रभू जी, हरे कृष्णा. डिवोटी नंबर 4. ये चमक ये दमक फुलवन ममह, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है. इतला गजोधर, गजोधर. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत नहीं नहीं, वो प्रणाम. ठीक है. गजोधर, गजोधर, कल काउंसिल मीटिंग है, आप आ रहे हैं ना? कल हाँ, कल है. कल क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कल किसने देखा है प्रभु? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे क्या है मैं ना, तो ठीक हूँ, मेरा तबीयत वगैरह. नहीं नहीं, हाँ ये क्या है, लोग कल 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 करते रहते हैं, हाँ, इसीलिए इस युग को कल युग कहते हैं. और हम तो कहते हैं हाँ, जो काल करे सो आज, हाँ, जो आज करे सो अब. हाँ. अरे पल में प्रलय हो जाएगा प्रभु. काउंसिलिंग मीटिंग करोगे कब? भाई इतना क्यों डरा रहे तू मेरे को? हाँ. कल का कुछ आने को प्रॉब्लम है तुमको? कल नहीं, आज आ सकते हैं. कल क्या प्रॉब्लम है सबको? हमारे कॉलोनी में भंडारा है. गजोदर, तुम भंडारे के पीछे काउंसिल मीटिंग कैंसिल कर रहे हो? तुम कल आओगे नहीं ना, तो तुम्हारा कार्तिक यात्रा से तुम्हारा नाम भी कैंसिल हो जाएगा. अरे नहीं 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 प्रभु जी, हाँ. ऐसा मत करना. क्यों? नहीं तो हमारा कार्तिक यात्रा का 6 दिन का भंडारा छूट जाएगा. गजोदर, तुमको कार्तिक यात्रा भंडारा दिखता है? तुमको क्या सब जगह भंडारा दिखता है क्या? अरे प्रभु, हमको संडे फिश भी भंडारा दिखता है. और प्रभु जी, ये संडे फीस्ट में जो जुलाई महीने में आता है, वो सबसे बड़ा भंडारा होता है. मेरे भोले भंडारी दास, उसको ब्रह्मोत्सव बोलते हैं. हाँ, प्रभु जी, हम तिवारी हैं, भंडारी नहीं है. अरे मेरे भोले तिवारी, तुमको लगी है भंडारे की बीमारी. अरे वो कार्तिक यात्रा भक्ति का भंडार है, सेवा का भंडार है, कथा का भंडार है. हाँ, और तुमको तो सब जगह भंडार ही दिखता है. कल आ रहे कि नहीं आ रहे? फाइनल बता. आ रहे प्रभु जी, आ रहे. वैसे भी काउंसिलिंग मीटिंग भी तो एक भंडारा ही है. हम आ रहे हैं प्रभु. अब जो लास्ट जो आपके सामने आ रहा है ना, मेरा 5वां काउंसिलिंग, वो एक्चुअली सिंसियर है. उसकी सिंसियरिटी मतलब ऐसा आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा. आप देखो कितना सिंसियर है. सरगाय मखिल तिलक गौर मिलेना, अमर नित्य मिलेना भोला मोर. हरे कृष्ण प्रभु जी. अर्जुन अर्जुन, अरे हरे प्रभु, कृष्ण. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा अर्जुन! सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो. अर्जुन, मेरे पास समय बहुत कम है अर्जुन. प्रभु, दुनिया में किसके पास समय है प्रभु? सबके पास कम समय है. किसी को पता है, किसी को नहीं पता है. आपको पता है प्रभु जी. इसका नाम सिंसियरिटी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. अर्जुन, हाँ प्रभु जी, बोलो बोलो. अर्जुन, कल काउंसिल मीटिंग है, तुम आ रहे हैं ना? अरे प्रभु जी, 100% हम सब लोग आ रहे हैं प्रभु. नहीं, सब लोग मतलब सब लोग. अरे सब लोग मतलब मैं आ रहा हूँ, मेरे माता पिता,
फिर मेरे माता पिता के माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे पत्नी के माता पिता, पत्नी के माता पिता के माता पिता, फिर पत्नी के चाचा के सास के बेटी के बहू का लड़का, ये भी आ रहे। अर्जुन, कल महासत्संग नहीं है, काउंसिल मीटिंग है, काउंसिल मीटिंग। अपना फिलॉसफी तुमको मालूम है ना? अरे प्रभु जी, हाँ। ये सब लोग है ना मुंबई देखने के लिए आए थे। हाँ हाँ हाँ। मैंने बोला मुंबई में देखने के लिए क्या है, अपना काउंसलर को देखो, एकदम फर्स्ट क्लास। अर्जुन, और प्रभु जी, मेरा वन BH, हाँ बोलो 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 बोलो। प्रभु जी, हाँ। अपना फिलोसॉफी क्या बोलता है? क्या है, मैं भूल गया ये सब सुन। प्रभु जी, आपने पिछले काउंसिलिंग मीटिंग में बताया अरे था। पिछले काउंसिल मीटिंग का सब लोग रेफरेंस दे रहे हैं, मेरे को प्लीज याद मत दिला उसका। आपने बोला था भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइल जार। और आगे? अरे करीब परोपकार प्रभु जी, हाँ। इसलिए सबको लेके आ रहा हूँ प्रभु। अर्जुन, मेरा 1 BHK का छोटा भाड़े पे फ्लैट है, कैसे बैठेंगे इतने सारे लोग? हाँ? अरे प्रभु जी, हाँ। एक आदमी का तो नाम बोलना भूल ही गया। कौन? अरे मेरी बेटी भी आ रही है प्रभु। अरे तुम्हारे बेटी का तो कल नीट का एग्जाम है ना? अरे प्रभु जी, सुबह जल्दी उसको एग्जाम को पहुंचाऊंगा, ठीक है? हाँ। और ना सीधा मीटिंग में आ जाऊंगा, और एक 5 मिनट प्रभु, 5 मिनट जल्दी निकल जाऊंगा, चलेगा प्रभु? 5 मिनट। क्यों क्यों क्या हो गया? अरे फिर प्रभु जी ना उसको लेने को जाऊंगा टाइम पे, तो उसको अच्छा लगेगा ना, और फिर उसको सीधा लेके मीटिंग में आ जाऊंगा वापस? प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी। अरे अर्जुन, कितना सिंसियर है रे तू। प्रभु जी, आपने पिछले मीटिंग में क्या बोला था? क्या बोला था? आपने बोला था कि ये एग्जाम तो आते रहते हैं, असली एग्जाम तो डेथ है। अरे अर्जुन, कितना सीरियस है रे तू। प्रभु जी, मुझे सीरियस मत बोलो प्रभु, सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, तू आईसीयू के बाहर रह के भी इतना कितना सीरियस है। आईसीयू के अंदर के लोग भी इतना सीरियस नहीं होते। प्रभु जी, हाँ आप मुझे सीरियसली एक बात बताओ प्रभु। हाँ, बोलो बोलो बोलो। कल का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, मतलब वो कार्तिक यात्रा का लिस्ट फाइनल। अरे प्रभु जी, फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे बेटी को बोलता हूँ तू नीट अगली साल दे। अरे अरे, कल मीटिंग को जाएंगे। अर्जुन, अर्जुन इधर कोई वाइफ के बर्थडे के लिए मीटिंग को नहीं आ रहा है, कोई भंडारे के पीछे मीटिंग को नहीं आ रहा। तू बेटी का नीट का एग्जाम अगले साल देने को बोल रहे। अर्जुन, तेरे जैसे 4-5 लोग मिलेंगे ना, मैं ये सब जेठा फेटा हेटा को सब हटा दूंगा मेरे ग्रुप से, और अपन पूरे उमर गांव को डिवोटी बना देंगे। अरे प्रभु जी, आपके जैसा काउंसलर मिलेगा ना, तो पूरा उमर गांव क्या, पूरे दुनिया को आईसीयू में भेज देंगे प्रभु। आईसीयू? मतलब वो सीरियस डिवोटी बनाएंगे प्रभु। हाँ, तो प्रभु जी, हाँ अपना फिलोसॉफी क्या बोलता है? हाँ, क्या है? हाँ, अपना फिलोसॉफी क्या बोलता क्या है? क्या क्या? जा रे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश। हाँ। मतलब हर एक को उठाओ काउंसिलिंग मीटिंग में लेके आओ, हर एक को उठाओ काउंसिलिंग मीटिंग में लेके आओ। तू मुझे एक बात बता, हाँ प्रभु जी। तू आजकल चैतन्य चरितामृत सीसी पढ़ रहा है क्या? हाँ प्रभु जी, आपको कैसे पता चला? तूने स्मॉल बुक पढ़ा? नहीं प्रभु। तुमने भगवत गीता पढ़ा? नहीं प्रभु। भागवतम पढ़ा? नहीं प्रभु जी। डायरेक्ट सीसी पे क्यों जंप मारा? अरे आपने पिछली मीटिंग में क्या बोला था? क्या बोला था? टाइम बहुत कम है, इसलिए मेरा पिछला मीटिंग सबसे बड़ा क्राइसिस हो गया मेरे लिए। ऐसा नहीं करने गए। तुम फिलोसॉफी समझो। चैतन्य महाप्रभु जो रास्ते पे जाके गाते थे वो संकीर्तन था, वहां से महासत्संग में लेके जाओ, संडे फीस्ट में लेके जाओ, और जाने से पहले टेंपल में फोन करके बोलो कि तुम आ रहे हो, तो लोगों को समझेगा और 200 लोग आ रहे हैं तुम्हारे साथ। हाँ प्रभु जी। वही चैतन्य चरितामृत में एक जगह पे श्रीवास आंगन पढ़ा के वो चैप्टर, हाँ, उधर खाली थोड़े ही लोग आते थे, बराबर है कि नहीं? अच्छा तो अच्छा श्रीवास अच्छा, आंगन अच्छा। अभी तुमको सीसी के भाषा में समझाता हूँ। श्रीवास आंगन मतलब काउंसिल मीटिंग। अभी समझा। अच्छा, इसलिए आपने बोला मदर इन लॉ को मत लेके आओ। अच्छा 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 अच्छा, अभी समझा। श्रीवास हाँ, ठाकुर प्रभु ने जी। मदर इन लॉ को बाहर निकाला था। हाँ, इधर रजिस्टर्ड लोग ही आते हैं श्रीवास। तुम लोग घर में कितने रजिस्टर्ड लोग हैं? तो प्रभु जी, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, बस तीन ही 3 रजिस्टर। लोग आओ, बाकी लोगों को संडे फीस्ट को भेज देना Thank प्लीज। you, आ प्रभु जाओ। जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरि बोल। तो
हरे कृष्णा। मीटिंग में सबका स्वागत है। आए आप लोग। मैं आपको सबको, आप मीटिंग में आए उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। आप आए, आप है इसके लिए मैं काउंसिलर हूँ। तो ऐसा मेरा कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग बिनिंग नहीं हुआ, लेकिन वो राधा गोपीनाथ प्रभु जीवी में जब ट्रेनिंग देते हैं ना काउंसिलर लोगों को, तो मैं खिड़की में से एकलव्य की तरह ऐसा देख के जो मैं सीखा है, हाँ वैसा हाँ, तो वैसा मैं उस फॉर्मेट में कंडक्ट करूंगा अभी मीटिंग। हाँ, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सबने साधना के बारे में। गोपाल स्वामी, आपकी साधना कैसी है? प्रभु जी मेरी साधना बहुत अच्छी है प्रभु जी। अरे प्रभु, उसकी वाइफ का नाम साधना है। गोपाल स्वामी, यस प्रभु जी, साधना गोपाल बालसुब्रमण्यम, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है प्रभु जी। तो मतलब इतने काउंसिलिंग मीटिंग में तुमको हर बार मैं साधना के बारे में पूछ रहा था, तुम वाइफ के बारे में बात कर रहे थे? अयो प्रभु जी, मैंने कितने बार बोली तुमको, हम साउथ इंडियन वेरी कल्चर्ड, वन वाइफ वन लाइफ, वन लाइफ वन वाइफ। हाँ, तो और कौन सी साधना है हमारी लाइफ में? और कौन सी साधना है हमारे लाइफ में? लेकिन मुझे याद है इसके पहले वाली मीटिंग में तुम बोल रहा कि साधना ठीक नहीं चल रही। बोला था प्रभु। मैं बोला था। उसी टाइम में क्या हुआ था, साधना किचन में गिर गई थी, उसका नी इंजुरी हो गया था। तो मैंने बोला साधना ठीक से चल नहीं रही है। साधना ठीक से चल नहीं रही मतलब नी इंजुरी? कैसे प्रभु जी, और क्या? उसके पहले वाली मीटिंग में अर्जुन, तुमको याद है, उसने बोला था साधना बुरी है। साधना बुरी है। हाँ, सुने थे ना तो? बोला था मुझे याद है। उस टाइम में क्या होता, बहुत झगड़ा कर दी मेरे से, वो बहुत झगड़ा करके बहुत बैड बिहेवियर है मेरे से। हाँ, तो मैंने बोला साधना बहुत बुरी है। बोला अरे बाप रे, साधना को लेके चर्चा चालू किया। सिद्धांत सदाचार के बारे में क्या बोलूंगा मैं अभी? सिद्धांत सदाचार मुझे बहुत अच्छा मालूम है प्रभु जी। कैसे? मेरा पहला बेटा सिद्धांत, दूसरा बेटा सदाचार। हे भगवान, बस इसके बाद हम मीटिंग में साधना के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आइयो प्रभु जी, मेरे साधना के बारे में तू क्यों डिस्कस करेगी? अरे गोपाल स्वामी, अरे प्रभु जी भक्ति वाली साधना के बारे में बात कर रहे हैं यार। ये भक्ति है? अरे तुम्हारी साधना अलग है और हमारी साधना अलग है भाई। बोलो मत, बस हो गया। पूरा हमारा इज्जत निकाल दिया तुम इधर सबके साथ, फालूदा हो गया। तो हाँ, हमारा मीटिंग का मेन टॉपिक है कि हम इस साल कार्तिक यात्रा में अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या। जय श्री राम। जय श्री राम। मंदिर वही बनाएंगे। अरे भाई, मंदिर कब का बन गया है? बन गया? कब बना? अरे जब तू भंडारे में खा रहा था ना, उधर मंदिर बन रहा था। गजोदर, तुमको सही में पता नहीं कि मंदिर बन गया करके? माँ कसम प्रभु जी, जरमाई को आपने जब से बोला कि न्यूज़पेपर मत पढ़ो, टीवी मत देखो, तब से दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है। और कब बन गया मालूम ही नहीं चला। प्रभु जी, हाँ लेकिन मुझे एक बताओ, हाँ यात्रा की अनाउंसमेंट गौर पूर्णिमा में मार्च महीने में होती है, हाँ। और आपको तो जनवरी में ही पता चल जाता है यात्रा कहाँ जाएगी। ऐसा कैसे? क्या राज है प्रभु? वो क्या है ना, युवराज, मेरा नाम युवराज है। वो क्या है, जब लास्ट यात्रा अक्टूबर में हुआ था, याद है? हाँ, तो उसके बाद नवंबर महीने से जो यात्रा में ये लोग जो सेवा करते हैं ना, उनको मैं ट्रैक करता रहता हूँ, कहाँ जा रहे हैं। हाँ, इंटेलिजेंट। हाँ, जैसे वो सेवा करने वाले लोग हैं ना, जैसे कि हमारे किचन के इंचार्ज गौरांग हाँ, प्रभु वो किधर जा रहे जी, हैं? और अपने सिक्योरिटी के दीन गौरांग प्रभु। गौरांग प्रभु, अरे प्रभु, अपने सत्यानंद प्रभु पंडाल बनाने के लिए वो किधर जा रहे हैं? नरसिंह लीला प्रभु। हाँ, नरसिंह लीला प्रभु। और प्रभु जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो अपने व्रजराज प्रिय प्रभु। अरे नहीं तो सन्नाटा हो और ये जाएगा। ड्रामा भी नहीं हो जाएगा प्रभु। और प्रभु जी, अरे लीलासुख प्रभु जी, लीलासुख प्रभु। अरे पानी, हाँ। हाँ, पानी नहीं और मिले तो बस के आदमी- रूट वाले नंद दुलाल प्रभु। अरे मैं सबको ट्रैक करता हूँ और अपना डेटाबेस
केस मैनेज करने वाले अरे, प्राण गोपीनाथ, और दामोदर चैतन्य और चैतन्य लीला चैतन्य प्रभु। लीला। तो अपना डेटा निकाल हाँ देंगे। डेटा हाँ वो तो डेटा में अपन है कि नहीं ये दूसरी बात है। तो इनको मैंने ट्रैक किया तो नवंबर में ये लोग गए अयोध्या, हाँ दिसंबर में गए अयोध्या, तो मेरे को जनवरी में कंफर्म हो गए कि यात्रा अयोध्या जा रहे हैं। बहुत इंटेलिजेंट है ना प्रभु जी। हाँ। मैं क्या बोलता हूँ, हाँ। आप इन सबको पहचानते? हाँ मैं क्या पहचानता ही सबको। हाँ अरे वाह ना प्रभु जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, बोलो ना बोलो। ये पंडाल के बाजू में एक एसी रूम करवा दो ना प्रभु। अरे प्रभु जी, हमारा भी थोड़ा सेटिंग कर दो ना। क्यों क्यों क्यों? क्या है, प्रसाद खाने के बाद सटाक से रूम में चले जाएंगे सोने, और जैसे ही राधा माधव शुरू हो गया फटाक से चले आएंगे, और जैसे ही कीर्तन खत्म हो गया झटाक से चले जाएंगे, और सुबह सुबह प्रभु जी उठने का टेंशन ही नहीं है, वो ब्रेकफास्ट का खुशबू मिलते ही धड़ाम से आ जाएंगे। गजोदर चैंटिंग कब करोगे चैंटिंग? ये झटाक फटाक खटाक में चैंटिंग कहाँ रह गया तुम्हारा? तो देखा नहीं प्रभु जी अभी तक। एक मिनट फोन लगाता हूँ। लगाओ ना प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ यात्रा कमेटी। हाँ मैं उमरगांव का काउंसिलर बोल रहा हूँ। उमरगांव आप लिस्ट में देखो ना नीचे, मुंबई मत देखो, यू 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 नहीं है, नहीं है प्रभु। रुको, काउंसिलर के लिस्ट में देखो, वाई वाई नीचे, वाई लास्ट में है हम लोग सब, वाई। अरे अपना काउंसलर का नाम ही नहीं है भाई। मतलब प्रभु जी वो डी में देखो ना, दास में क्यों रहेगा। क्यों क्यों? हाँ हाँ हम अवतार थोड़ी है, हम दास है दास। हाँ डी में देखो, अरे वो छोड़ो छोड़ो प्रभु छोड़ो। सुनो हमारे इधर एक काउंसिल है मेरा, जेठालाल करके, उसको ना पंडाल के बाजू में रूम चाहिए। हाँ हाँ एसी रूम हाँ ओके हाँ 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 प्रभु जी हो गया। नहीं हाँ नहीं वो ऐसे बोले कि उसको बोलो पंडाल में ही रह जाएगा। तो पंडाल ऐसी है प्रभु? नहीं पंडाल ऐसी नहीं, वो बोले पंडाल में ही दिन भर रहे, पंडाल में ही रात को सो जाए। अरे प्रभु जी आप तो बोले आप इन लोग को पहचानते हैं। हाँ मैं बोला ना मैं इनको पहचानता हूँ, लेकिन वो मेरे को पहचानते ऐसा थोड़ी बोला। अरे अब प्रभु 50% इंट्रोडक्शन है खाली। अरे मैं भी पहचानता हूँ गौरांग प्रभु को, अरे मैं भी पहचानता हूँ सत्यानंद प्रभु को, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो लोग मेरे को नहीं पहचानते। अरे उन्होंने क्या बोला कि पंडाल के पास में रहने के लिए उमर गांव से होना जरूरी नहीं, उम्र ज्यादा होना जरूरी। यार पहली बार अफसोस हो रहा है कि अपना उम्र कम है। हाँ प्रभु, अरे अपना उम्र भी ज्यादा होता ना, मस्त एसी रूम मिलता था भाई। अरे हम क्या एसी रूम में रहने के लिए अयोध्या जा रहे? क्या पंडाल के पास में रहने के लिए अयोध्या जा रहे? और हम एसी रूम में पास में रहेंगे तो बुजुर्ग लोग कहाँ रहेंगे? वरिष्ठ वैष्णव कहाँ रहेंगे? जिनको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को घुटने का दर्द है, अरे उनको पास में रहने दो तो उनको उधर भक्ति करना आसान हो जाएगा। तो पंडाल से दूर रहना भी एक सेवा है। बरोबर। प्रभु जी आपने तो मेरा आंख ही खोल दिया एकदम। अरे हम लोग इस्कॉन में, लेकिन इस्कॉन आप में घुस गया है। क्या मूड है इनका यार। अरे प्रभु अपने को एसी रूम नहीं मिला चलेगा प्रभु। मैं तो बोलता हूँ मैं अयोध्या में ही नहीं रहूंगा। मतलब नहीं मतलब मेरा मतलब है मैं फैजाबाद में जाके रहूंगा प्रभु। फैजाबाद? हाँ रोज अप डाउन करूंगा। अपने कारण क्या है, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए प्रभु, है ना प्रभु। एसी रूम नहीं मिला चलेगा, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी तो मिल गए ना अपने को, बराबर ना भाई, है ना प्रभु। जिधर भी रखेंगे उधर रह लेंगे प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हमारे गुजरात के संत तो ऑलरेडी बोल के गए। क्या बोल गए? सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। प्रभु किधर भी रह लेंगे। तो यात्रा में हम सबको सेवा करना है। चिमन तुम क्या सेवा करोगे? प्रभु जी
मुझे वेजिटेबल कटिंग की सेवा देना। हाँ, अरे प्रभु जी, इसको बिल्कुल मत देना वेजिटेबल कटिंग की सेवा। क्यों, क्या हो गया? अरे हमने इनको देखा था अपने उमर गांव के किचन में, ककड़ी काटते वक्त ककड़ी खा रहे थे। क्वालिटी चेक कर रहा था, शबरी की तरह। शबरी? रे भाई, वो क्वालिटी चेक नहीं होता है। अरे 3 ककड़ी काटता है, 2 ककड़ी खाता है। ये क्वालिटी चेक नहीं है, ये तो क्वांटिटी पे अटैक हो गया। मंजे कहाँ है? अरे मंजे, तू शबरी के जैसा क्वालिटी चेक कर रहा है, यानी ये खबरी के जैसा सब बात घुमा रहा है, अपना उमर गांव का इज्जत खराब कर रहा है। सॉरी हाँ प्रभु, नेचुरोपैथी पे था ना, फाइबर, इसीलिए ककड़ी खा रहा था, लेकिन अभी नहीं खाऊंगा। हाँ। अरे चिमन, तू कितना कैजुअली बात करता है अरे शबरी के बारे में। अरे शबरी को हम जानते हैं कौन है। अरे शबरी के जैसा अगर हमारा भाव होता ना, तो पूरी यात्रा में ऐसी सेवा करेंगे, पूरे उमरगांव के काउंसलर फेमस हो जाएंगे। अरे प्रभु जी, वो शबरी जिसने अपने गुरु महाराज की हजारों साल तक सेवा की, उनके शिष्यों की सेवा की, वो शबरी जो अपने गुरु महाराज जाने के बाद उस आश्रम में रही और आश्रम को साफ सुथरा रखा, वो शबरी, और वो शबरी जो हर दिन भगवान के लिए थोड़े थोड़े फल निकाल कर रखती थी, उनके लिए थाली बना के रखती थी। पता नहीं भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन विश्वास था हृदय में प्रभु जी भगवान आएंगे। और क्या भाव था उसका, क्या भाव था। हाँ, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, तो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। थैंक यू। हाँ, समझा तुमको। गजोदर, तुम्हारा नाम मैंने क्राउड कंट्रोल में दिया है। नहीं प्रभु जी, हम नहीं करेंगे। क्यों 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 क्यों? अरे माइंड कंट्रोल नहीं होता, सेंस कंट्रोल नहीं होता, और आप कहते क्राउड कंट्रोल करा। मंजे कहाँ है? अरे क्राउड कंट्रोल का माइंड कंट्रोल से क्या संबंध? अरे एक बार माइंड कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ये क्राउड कंट्रोल नामुमकिन है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अरे प्रभु क्या है, हाँ कुछ नए भक्त आते हैं, हाँ अब दंडवत देने लगते हैं। हाँ। हम मना करते हैं कि प्रभु जी दंडवत मत दो, लाइन रुक रही है। लाइन रोकने बराबर। तो कहते हैं कि हम 84 लाख योनि के बाद पहली बार यात्रा में आए हैं और आप हमको दंडवत करने से रोक रहे हो। अब देखा जाए तो वो सही, वो भी बराबर। लाइन रुक रही है वो भी बराबर। अब हम बन गए सैंडविच। हाँ, सैंडविच कैसे बनता है। पता चला प्रभु? मैं बहुत बार सैंडविच बन चुका हूँ इसीलिए। और तो और प्रभु जी, हाँ। अपने वो कुछ गंजी प्रभु और गंजी माता जी रहते हैं। गंजी प्रभु। अरे गंजी मतलब क्या? अरे वही जो यंग जैन वाले। जी। अरे वो जैन जी है यार। जैन जी मतलब है। वही जो जंजी है। जैन जी को गंजी बोलता है। कुछ भी तुम हिंदी में बात करो ना तुम। अरे प्रभु जी, हाँ। वो क्या है कि वो जब देखो मोबाइल निकालकर टीटीज के साथ सेल्फी लेते हैं। हाँ। मैं कहता हूं सेल्फी रियलाइजेशन नहीं है और सेल्फी ले रहे हो। कहते हैं अगर आप ऐसे ही बोलोगे तो हम अगली यात्रा में नहीं आएंगे। बेचारे यंग लोग हैं, यात्रा में आ रहे हैं। यात्रा कितनी अच्छी कितनी बात, बड़ी बात है। बड़ी बात है। हाँ, अब वो भी बराबर वो भी। और ये भी बराबर। उनकी सेल्फी की वजह से लाइन रुक रही है। हाँ, वो भी बराबर। अब हम बन गए सैंडविच। और तो और प्रभु जी, एक घटना घटी यात्रा में। भक्त लोग परिक्रमा कर रहे थे और एक भक्त धड़ाम से गिर गए एक बड़े पत्थर के सामने। अब पीछे भक्तों को लगा कि यहाँ कोई अद्भुत शिला है। फिर अब 500 भक्त खड़े हो गए दंडवत देने के लिए। अरे बाप रे।
अब हम कह रहे हैं भाई यहाँ कोई नहीं है अद्भुत शिला, कहते हैं तुम्हारा स्क्रू है ढीला। क्यों क्यों? क्योंकि धाम का हर पत्थर है अद्भुत शिला। अब देखा जाए तो भी बराबर, और लाइन बढ़ जाएगी ये भी बराबर। अब हम बन गए सैंडविच, और प्रभु जी इतनी बार सैंडविच बने कि जब यात्रा के बाद उमरगांव जाते हैं 10 दिन तक सिर्फ सैंडविच ही खाते हैं। तुम्हारी भावना मैं समझ सकता हूँ। गजोधर, तो भक्तों को कंट्रोल करेगा तो सैंडविच ही बन जाएगा ना। भक्तों को कंट्रोल नहीं करते, कंट्रोल रोबोट को करते हैं। भक्तों का ख्याल रखते हैं, भक्तों को केयर करते हैं। तो ये सेवा है ना, वो क्राउड कंट्रोल सेवा नहीं, वो क्राउड केयर सेवा है। भी समझा। और इसके संस्थापक है हमारे हनुमान। जब राम सेतु से सब वानर जा रहे थे ना, तो हनुमान सबकी तरफ ध्यान देख रहे थे। कोई गिर रहा था तो उसको उठाते थे, किसी को गोदी में लेके चलते थे। तो हनुमान ही हमको सिखाते हैं क्राउड केयर कैसे करना है। और प्रभु जी, जैसे हर राम मंदिर के सामने हनुमान होते हैं, इनको बोलो आप। हाँ, सारे दर्शकों आप समझो सब आप ये बात। जैसे हर राम मंदिर के सामने हनुमान होते हैं, वैसे हर धाम में हमारा क्राउड कंट्रोल का वॉलंटियर होता है। और अगर आप हनुमान जी को नाराज करेंगे तो आपको राम की कृपा नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से अगर आप धाम दर्शन वॉलंटियर को नाराज करोगे तो आपको धाम की कृपा नहीं मिलेगी। और जैसे ये आपका ध्यान रख रहा है, वैसे आप भी उसका ध्यान रखो, नहीं तो ये बेचारा सैंडविच बन जाएगा। और ये केवल आपका ध्यान नहीं रख रहा है, और ये तो आपका रखवाला है, ये आपकी रक्षण कर रहा है। सिक्योरिटी टीम का पार्ट है वो। सिक्योरिटी टीम का पार्ट है। तो हमारे तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। जेठा, तुम्हारा कुछ सेवा करने का प्लान है? प्रभु जी, पहले मैं सोच रहा था मैं खाली प्रसाद खाऊंगा। हाँ, फिर? लेकिन बाद में सोचा प्रभु, हाँ। मैं स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? अरे प्रभु जी, वैसे भी उमर गांव में अपना कुछ ज्यादा इज्जत नहीं है प्रभु। हाँ, वो तो मालूम है मुझे। लेकिन मालूम, हाँ ठीक है, हाँ बोला। एनकरेज करो। हाँ, एनकरेज करता हूँ। हाँ, करो, सेवा करो। ना प्रभु जी, हाँ। यात्रा में मैंने देखा है, हाँ, जो कड़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, हाँ। वो लोग का ज्यादा इज्जत नहीं है। लेकिन जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, हाँ। उसके सामने 10,000 लोग हाँ। रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु जी थोड़ा स्वीट डालो ना। तो प्रभु जी, मेरे को भी अच्छा लगेगा ना, अपने को इज्जत मिलेगा प्रभु। अने मैं स्वीट डालूंगा उनको प्रभु, तो मेरे को भी लगेगा कुछ सेवा किया मैंने। लेकिन तू मतलब मान सम्मान के लिए तुम ये स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा कर रहे हो? हाँ, अरे अपना फिलोसॉफी क्या है जेठा? हाँ, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुन, फिलोसॉफी क्या है अपना? और तू क्या कर रहा है? अरे प्रभु, वो तो उमर गांव में 360 दिन त्रिनादपि सुनिचेन ही हो रहा है ना, अने ऑफिस में तरोरिव सहिष्णु ना, अने घर पे जाके अमानी ना मान देना है। अरे इधर थोड़ा स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो वैष्णव सेवा होएगा, फिर मेरा कीर्तनीय सदाहरि होएगा ना प्रभु। जेठा, तुम सही बोलो, तुम क्यों स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते? अरे प्रभु जी, स्वीट खा नहीं सकता हूँ तो बांट तो सकता हूँ ना। खा नहीं सकता हूँ? क्या तपस्या करने लगा तू? अरे नहीं प्रभु, वो क्या हो गया ना प्रभु जी, ये साल में अधिक मास आया, हाँ। तो अधिक मास हो गया इधर प्रभु। तो सोच रहा हूँ कार्तिक मास में कम करूँ थोड़ा।
तो सच बोल क्या 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 मतलब मुझे अभी एक पता चला कि इसको ना स्वीट में बहुत इंटरेस्ट है जेठा को इन जनरल। खा नहीं सकते तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन जेठा सबसे स्वीट चीज इस दुनिया में क्या है मालूम है? वो है श्री प्रभु श्री नाम, प्रभु हरि का नाम, प्रभु श्री राम का नाम। और वो केवल स्वीट ही नहीं, सबसे मंगल भी है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे अर्जुन, गोपाल स्वामी का तो रह गया प्रभु जी। मैं इधर ही आया प्रभु जी। तो मेरे को लगा उसको निकाल दिया हमने ग्रुप में। नहीं प्रभु जी। तो गोपाल स्वामी तुम क्या सेवा करोगे? प्रभु जी मैं किड झोन करेगी प्रभु जी। किड झोन म्हणजे काय? पार्किंग झोन सुना है, ग्रीन झोन, इकोनॉमिक झोन भी सुना है, किड झोन पाळणा घर आहे का? आप एक डेमोन्स्ट्रेशन दो प्रभु जी, मैं बोलता हूँ। मैं तुमको दिखाता हूँ बच्चों में कितना फेमस है। ये बच्चे को बोला, बच्चे इधर आओ, इधर खड़े हो। इसको माइक दो बच्चे, माइक चलो। बच्चे पास में पकड़ो। बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? संवित। संबित, तुम बताओ कि तुम कार्तिक यात्रा है? हाँ, बहुत बार आए। हाँ, तुमको कार्तिक यात्रा में 3 चीज जो सबसे अच्छी लगती है वो बताओ। नंबर 1 किड जोन, नंबर 2 किड जोन, नंबर 3 किड जोन। हाँ, देखो नहीं देखो, किड जोन के अलावा भी बहुत कुछ होता है ना यात्रा में। हाँ, जैसे कि प्रसाद वगैरह। हाँ, अब बताओ सीक्वेंस में। हाँ, नंबर 1 किड जोन, नंबर 2 प्रसाद, और नंबर 3 किड जोन का प्रसाद। अरे ये लड़का बहुत तेज है, इसके पिता कौन है? अरे कौन? अरे तुम्हारे पिताजी। हाँ? संबित। भंडारा में हमारा कंपटीटर लग रहा अरे है। पिताजी का नाम बता। बच्चे को परेशान मत करो तुम। है बच्चे को परेशान नहीं करने का, अपना फिलोसॉफी है। बच्चे को क्यों परेशान करे? पिताजी कौन है? पूछ रहे थे। चिमड़ा समझा क्या तुम्हें? यहाँ बच्चे खाते भी और उनको खिलाते भी। अरे प्रभु, तो मतलब बच्चे खेलेंगे और खाएंगे? किड्स जोन में भंडारा और हम पंडाल में कथा सुनेंगे, तो ये राम कथा नहीं सुनेंगे बच्चे? गजोदरा, तुमको मालूम नहीं, आज धाम में ये बच्चे खेलेंगे तो कल भगवत गीता खोलेंगे और फिर रामायण बोलेंगे। तुम्हें बोलो, रामायण किसने गाया था जी? अरिजीत सिंह थोड़ी ने गाया था। 2 छोटे बच्चे अयोध्या में जाके गाए थे ना अच्छे से। कैसे गाया था? लवो और कुछ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे। बस अपन अयोध्या यात्रा में जाएंगे तभी। ये अयोध्या पहुंच गए ऑलरेडी। अर्जुन तुम बताओ, तुम क्या सेवा करो? प्रभु जी, मैं ना प्लेट वॉशिंग की सेवा करूंगा। प्लेट वॉशिंग? मैं तो घर पे भी प्लेट नहीं धोता। प्लेट वॉशिंग छोड़िए, बॉडी वॉशिंग का भी टेंशन है। काकस स्नान करता हूँ दिन में 3 बार। अरे प्रभु जी, ये बताओ पेट वॉशिंग कैसे होगा? अरे यार, ये इधर अभी तक प्रसाद चालू नहीं, उसका पेट वॉशिंग तू क्या एनी में लेके आए क्या इधर? बंद करो, तुम बोलो क्यों करना है प्लेट वॉशिंग? प्रभु जी, एक बार मैं काम के लिए लंदन गया था और वहाँ पे जन्माष्टमी के दिन पर भगवान को पालखी में लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट में लेके जा रहे थे।
और जब वो प्लेट वॉशिंग के डिपार्टमेंट में लेके गए हाँ तो भगवान सामने खड़े हैं, हाँ प्लेट वॉशिंग वॉलंटियर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रभु जी क्या प्रार्थना की? क्या क्या प्रभु जी वो प्लेट वॉशिंग वॉलंटियर बोला, हाँ हे गोकुलानंद, हाँ लेट मी डू द सर्विस ऑफ प्लेट वॉशिंग बर्थ आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ। अरे आप प्रभु जी, अपना मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर प्लेट वॉशिंग धोएगा तो लोग क्या बोलेंगे? अरे वो मल्टीनेशनल है तो क्या हमारा सोसाइटी इंटरनेशनल है, उसमें क्या है? ना प्रभु जी, इसका मतलब मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर इंटरनेशनल सोसाइटी में आके प्लेट वॉशिंग करेगा? नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? चंदू चंदू चंदू, अपना चंदू है ना प्रभु, उसको बोलेंगे उसका यात्रा मैंने ही स्पॉन्सर किया है, अरे धो लेगा ना वो प्लेट प्रभु। हाँ, उसको बोल देंगे चंदू का, उसने अरे चंदू पहली बार यात्रा में आ रहा है प्रभु जी, उसको धाम का आनंद लेने दो, है ना, उसको भक्तों के साथ मिलने दो, धाम दर्शन के लिए जाने दो, लेक्चर सुनने दो। अरे पहली बार यात्रा में आले उसको बर्तन धुलवाओगे आप प्रभु जी? अरे 84 लाख योनियों में जाने के बाद ऐसी सेवा करने को मिलती है प्रभु जी। ये सेवा हम ही करेंगे प्रभु। हरे कृष्ण। अरे तुम भंडारे में जाते हो, तुम्हारा क्या रहता है मूड उधर? अरे प्रभु जी, हाँ अगर आप 12 से 3 प्लेट धोएंगे हाँ तो आपको टेंशन नहीं आता कि प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम पंडाल में जाते हैं तो पहले प्रसाद पे ही अटैक कर लेते हैं और उसके बाद सेवा करते हैं। हाँ अर्जुन, कि क्या बाद में बोल? टेंशन नहीं चाहिए। तुमको टेंशन? हाँ मी पण एक प्रश्न विचारू। हाँ 16 माला थाम, जप थाम। के बजाय हाँ 16 प्लेट वॉश किया तो चलेगा क्या? ये तुमको धोऊंगा मैं अभी, प्लेट रखो बाजू में, सेम इफेक्ट आता है, सेम इफेक्ट आता है। सब ठीक है कि प्लेट धोने से भी हृदय साफ होता है, इसका मतलब 16 प्लेट नहीं, 16 माला करते हैं हम इसलिए कि हमको प्लेट धोने की सेवा मिले। अभी और तुम प्रभु बोलो। रही बात हमको प्रसाद की चिंता है कि नहीं? हाँ अरे प्रभु जी, मैं रघुनाथ जी के भक्तों के प्रसाद की सेवा करूंगा, मैं रघुनाथ जी के भक्तों के प्लेट की सेवा करूंगा, तो मेरे प्रसाद की चिंता मैं क्यों करूं? मेरे प्रसाद की चिंता तो रघुनाथ जी करेंगे। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। तो हो गया है सबका सेवा अलॉटमेंट। ओके प्रभु जी, खाली एक आदमी रह गया। कौन? नहीं प्रभु, मतलब आपका क्या सेवा है? मैं वो कोऑर्डिनेशन का सेवा करूंगा। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन मतलब वो कैसा, ऑर्केस्ट्रा में कैसे एक आदमी रहता है ना, ऐसे 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 हाथ में, वो बजाता कुछ नहीं है लेकिन करता सब है। वैसे तू पहुंचा कि नहीं क्राउड केयर में, तू स्वीट के काउंटर पे खड़ा है कि नहीं, ये वॉशिंग प्लेट वॉशिंग को गया है क्या, ये सब्जी खा तो नहीं रहा है, कटिंग कर रहा है, ये किड जोन में वो मैं करूंगा। तो मतलब प्रभु आप खाली डांडिया ही खेलेंगे, कुछ इसमें सेवा किधर है? देखो यही चीज मेरे को आपको सबको बताने का था कि यही चीज आपको बोलना था कि हम अगर कोई सेवा नहीं कर रहा है ना तो उसको निचली नजर से नहीं देखना है हमको। देखो हमारा हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में क्या लिखा है, ये पेशेंट है ना, ये पेशेंट सेंटर है हॉस्पिटल का। वो पेशेंट है, इसके लिए डॉक्टर है, इसके लिए नर्स है, इसके लिए आया भाई है और मामा है। वैसे जो वैष्णव है ना, ये हमारा यात्रा का फोकस है। वो वैष्णव है, इसके लिए तुम प्लेट धो सकता है, तुम सब्जी काट सकता है। और ऐसे बिल्कुल नहीं समझना कि जो कुछ नहीं कर रहा है, वो सेवा नहीं कर रहा है तो उसको निचली नजर से हमको देखना है। जो पंडाल में टाइम पे आ रहा है, जो बस में टाइम पे आ रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। जो ध्यान पूर्वक कथा सुन रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। और जो कीर्तन में नाच रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। तो क्या, अरे वाह प्रभु, क्या डेफिनेशन है सर्विस। तो क्या आप सब लोग अयोध्या में आके सेवा करने को तैयार है? जय श्री राम। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और
और हमारे साथ बोलिए राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। बोलो अयोध्या धाम की जय, बोलो अयोध्या कार्तिक यात्रा की शील प्रभुपाद के